अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद फ़ाहद तैयब। हाउ आर यू? एक्चुअली आज मैं आपको जी एक टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉरेक्स के लिए कि इंट्रोडक्शन टू चार्टिंग, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो क्या होता है इंट्रोडक्शन टू चार्टिंग। ये आपको जो है बड़ा हेल्प करता है। मोस्टली इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं चार्ट्स को अपनी प्रॉफिट टेकिंग के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में और ये डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो इसके लिए ये है कि हमें आज डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं। मैं आपको दो चार्ट्स अभी बताऊंगा। एक लाइन चार्ट होता है जो बड़ा सिंपल है, मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट है। दूसरा चार्ट होता है जी कैंडलस्टिक चार्ट। तो वो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में भी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो चार्ट का मतलब ये होता है, ज्यादातर जो चार्टिंग होती है ना वो इसलिए बनाई जाती है कि आपको आइडिया हो कि प्राइस की मूवमेंट ओवर टाइम क्या हो रही है, कि प्राइस कैसे चेंज कर रही है टाइम के मुताबिक। लेट से आज इतने से इतने टाइम में। इसकी सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप इसको मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए, डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस फॉरेक्स के इस ट्रेड की क्या प्राइस थी। लेट्स से 2015 के अंदर, मई के अंदर और मई 30th डे के अंदर। तो ये आप इसके लिए आपको बड़ा इजी होता है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने किस टाइम पे आपने जाके प्राइस चेक करनी है। कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने चेक कर सकते हैं, और अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम पे भी चाहें तो आप उसकी प्राइस को चेक कर सकते हैं और उससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टर को दो तीन फायदे होते हैं। उसमें एक दो फायदा ये होता है कि उसके लिए उसको स्टॉप लॉस का पता लगा सकता है। वो इन प्राइस के ऊपर इन चार्ट्स को रीड करके, इनको ग्राफ्स को डिजाइन करने के बाद अपने लिए स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकता है, अपना रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, प्रॉफिट टेकिंग के ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकता है। इस तरह की दो चार चीजें होती हैं, ये बड़ी उसको हेल्पफुल होती हैं कि वो आगे अपने लिए प्रॉफिट टेकिंग कर सके। इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो सबसे पहले चार्ट्स को रीड करते हैं, चार्ट्स बनाना या इसको समझना शुरू करते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट। तो इससे ये हेल्प होती है कि उनको हर चीज का डेली बेसिस के ऊपर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको चीजें पता लग रही होती हैं। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जाके उसको देख सकते हैं और उसको जाके समझ सकते हैं। अब जैसे लेट से ये एक चार्ट है आपके पास, ये प्राइस ओवर टाइम का, कि एक ये सिंगल लाइन चार्ट इसे कहते हैं। ये बड़ा एक सिंपल चार्ट है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज चार्ट है। इसमें यह है कि लेट से आज के दिन में इसकी ये प्राइस थी, ये आज क्लोजिंग हो गई इसकी इस पॉइंट पे, जहां पे मेरा कर्सर आ रहा नजर आ रहा। अब ये नीचे इसका ये क्लोजिंग पॉइंट है, फिर ये इसका हाई लगा है, फिर इसका ये लो है, फिर हाई है, फिर लो है। तो इस तरह करके ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि ये एक शेयर है या एक फॉरेक्स का कमोडिटी है या कोई भी चीज ऐसी है फॉरेक्स करेंसी के बारे में। वो आपको बता देगा कि ये इस प्राइस पे, इस टाइम पे इसकी क्या प्राइस थी। तो इस तरह करके ये आपको चीजें हेल्पफुल होता है। बहुत ज्यादातर ये ना इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि अगला जो चार्ट होता है ये हाई एंड क्लोज, ये इसको ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, हाई क्लोज एंड लो क्लोज जो है ना, इसको कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अगर लेट से आज के दिन में आपने, मैं आपको इसको स्टार्ट से समझाता हूँ। ये लो है, आज के दिन में आपका यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, आपके शेयर की प्राइस, आपके फॉरेक्स की या कमोडिटी की प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ऊपर गई यहाँ तक मैक्सिमम। लेट से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ पे ओपन हुई, फिर ये हाई गई, लास्ट पॉइंट इसका ये है, फिर ये लास्ट में लो पे आए, लो पे आने के बाद ये क्लोज हो गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे आके। तो ये जो है ये चार्ट आपको हेल्प करता है। आप इसको किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं, ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, डेज के लिए, कि क्या है। अगर तो ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, बुलिश ट्रेंड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियोस में कि अगर वो लेट से आज के दिन में पॉजिटिव रहा है शेयर, तो ये ग्रीन आपको चार्ट शो करता है। कि यहां से देखें आप, लेट से इसका ये है कि यहां से ओपन हुआ, फिर इसके बाद ये, यानी कि मैक्सिमम इसका लो आज के दिन में इतना था, ओपन होने के बाद इतना लो लगा, फिर उसके बाद ये हाई पे गया मैक्सिमम इसका इस प्राइस पे, और क्लोज इसका यहाँ पे आके इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस प्राइस पे आके ये क्लोज कर गया। तो आज के दिन में इसने बुलिश ट्रेंड शो किया, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड है। तो वो जिसका मतलब ये हुआ कि वो आपको ये बता रहा है कि आपका आज का दिन बुलिश ट्रेंड था, आज आपने प्रॉफिट टेकिंग की होगी अगर आपने शेयर सेल या बाय किया होगा। इसके दूसरे साइड पे अगर हम लेट से ये करते हैं कि एक दूसरा आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखाता हूं जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इसको, ये आपको ये ट्रेंड शो कर रहा है कि आज के दिन में बेरिश ट्रेंड है। आपका ओपन लेट से यहां से हुआ,
फिर उसके बाद ये हाई ये मैक्सिमम शो किया, उसके बाद ये वापस आपका लो पे आया, मैक्सिमम पूरे दिन की लो प्राइस ये थी, फिर उसके बाद यहां जाके ये क्लोज प्राइस कर गया। यानी कि आपका ओपनिंग से आपने 500 रुपए का कोई स्टॉक लिया, कोई फॉरेक्स लिया, कमोडिटी ली है, जो भी उसकी वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू से नीचे की वैल्यू पे जाके आज क्लोज किया है। तो ये बेरिश ट्रेंड आज आपको शो कर रहा है इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दिस इज मोहम्मद फात है ये। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ऐसा है कि हमने अभी पिछली वीडियो में अपने कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में पता समझा था कि इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसका क्या, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं जो कि एक इन्वेस्टर को फायदा मिलता है इसको रीड करने से, इसको समझने से, ताकि उसकी प्रॉफिट टेकिंग में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतर से बेहतर इजाफा होता रहे। वो इस चीज को समझा था। ये जी हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक चार्ट, जिसका ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्टी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट में फॉरेक्स करेंसी है, फॉरेक्स पेयर है इसका, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ। तो ये इसके ये ग्राफ ट्रेंड शो कर रहा है वीकली बेसिस पे, ये वीक पे बेसिस के ऊपर ये बना हुआ ये कैंडलस्टिक चार्ट है। ये आपको एक वीक का बताएगा कि एक वीक के ये लेट से ये वीक लेते हैं, इस वीक में हमें बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। यानी कि ये हमारा जो है, ये आपको जैसा मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये हमारा जो लो है उस वीक का, सबसे लो ये पॉइंट है। इसके बाद मार्केट स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट जहां पे मेरा कर्सर है, और मैक्सिमम हाई इसका इस पॉइंट पे है। उसके बाद फिर मार्केट अपना डिप किया और मार्केट ने क्लोज जो है ना इस पॉइंट पे किया। इट मींस के ओवरऑल जो है ना मार्केट में बुलिश ट्रेंड था ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, ओएसडी यूएसडी डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उस सेम वीक में। इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं इस वीक की, कि इस वीक में जो है बियरिश ट्रेंड था। यहां से मार्केट स्टार्ट हुई, जिधर मेरा कर्सर है यहां से ओपनिंग थी, उससे पहले हाई ये लगा, मैक्सिमम बहुत थोड़ा सा एक हाई था, उसके बाद ये ओपनिंग हुई, ओपनिंग करते हुए ये मैक्सिमम लो ये लगा, एंड देन क्लोजिंग इस पे हुई। ये टोटल ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है उस वीक का। इसके बाद मैक्सिमम ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको जो है ये ट्रेंड कैसे शो करता है। ये आपको ग्राफ लेट से, अगर आपको ये इस ग्राफ की ना बहुत ज्यादा एक अहमियत है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको अंडरस्टैंड करनी होती है कि ये जब आप ग्राफ को पढ़ते हैं, इस ग्राफ की स्टडी करने से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट का क्या सीन है, मार्केट किस तरफ जाएगी आके, ताकि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर हमेशा ग्राफ को रीड करके इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसका लॉस कम से कम हो। अब ये लेट से मैं आपको ये कहता हूं कि ये एक पॉइंट था, यहां से मार्केट ने स्टार्ट किया अपना जंप किया इधर से इधर तक, ये बुलिश ट्रेंड था यहां तक, ये बुलिश ट्रेंड था, ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है ये जी एक ग्राफ के यहां से यहां तक। यहां से इन्वेस्टर्स ऐड हुए इस मार्केट में, और यहां पे जाके इन्वेस्टर्स ने अपना यहां पे ये लो, अभी आपको दूसरा ट्रेंड दिखाता हूं, ये वाला, ये पॉइंट पुल बैक किया है मार्केट ने। यहाँ पे इन्वेस्टर ऐड हुए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टर्स अपने आप को आउट करना शुरू हो गए। उसकी रीजन ये थी कि दो तीन फैक्टर्स हो सकते हैं, कि एक इन्वेस्टर का कोई फंडामेंटल न्यूज होगी, कोई प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी इन्वेस्टर्स की, या सो मेनी अदर रीजंस के जिसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर यहाँ से निकलना शुरू हो गया, और यहाँ पे आके इन्वेस्टर ने यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट पुल बैक कर दी, ये लो लगा। फिर ये मार्केट ने अपना ट्रेंड शो किया, ये हाई पे गया मार्केट, और ये फिर काफी हाई पे गया। मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये जब यहाँ पे मार्केट अपना अपवर्ड ट्रेंड शो करना है, उसके बाद मार्केट ने रेंज बाउंड हो गई थी, मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ जा रही थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मार्केट को अपना ट्रेंड अपना समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएगी, तो मार्केट रेंज बाउंड हो गई इस टाइम। फिर मार्केट ने दोबारा अपना स्टार्ट किया अपवर्ड ट्रेंड, मार्केट यहां से फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ गई, एक नया हाई लगाया,
इस पॉइंट ऑफ टाइम से फिर मार्केट अपर ट्रेंड की तरफ गई है। ये देखें, ये पॉइंट आया बता रहा है कि मार्केट अपर ट्रेंड शो कर रही है एंड देन पे मार्केट ने पुल बैक की है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आती है आपकी कि ये जो है आपको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस शो कर दी है। यहाँ पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट लाइन को ड्रॉप कर दिया है। फिर इसके बाद ये मार्केट की लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये मार्केट की लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। यहां तक मार्केट गई है, मार्केट ने अपनी शेप चेंज करके दोबारा लाइन ऑफ सपोर्ट पे आई है। लाइन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इन्वेस्टर अभी इस चीज की तरफ यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे इस तरफ मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ये शो कर रहा है। तो इस तरह ये ट्रेंड्स हैं, ये ग्राफ आपको बताते हैं, कड़ी हेल्पफुल होते हैं कि अगर आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ग्राफ को कैसे रीड करना है। ये जो आपको कैंडलस्टिक चार्ट है ना, ये बहुत इजी चार्ट होता है। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, इन्वेस्टर मैक्सिमम इसको यूज कर रहे होते हैं ताकि इसको चेक कर सकेंगे अपने आपकी जो मार्केट में एंट्रेंस है और आपने कब विड्रॉ करना है अपने आप को मार्केट से, ताकि वो इस चीज की बेसिस पे रोजाना बेसिस ग्राफ को रीड कर रहे होते हैं। ग्राफ वीकली, आवर्ली, सेकंड्स की बेसिस पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये पर वीकली बेसिस आई सजेस्ट कि आप वीकली बेसिस पे करें ताकि आपको ये आइडिया हो कि एक प्रॉपर एक वीक का ट्रेंड आपको क्या शो हो रहा है, तो उस वीक के ट्रेंड से आप उसका आगे उसका पैटर्न सेट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।